तो दोस्तों सोचो आपको एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, है ना? उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको वॉल सेट करना पड़ेगा, फिर स्लैब को कास्ट करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? फिनिशिंग देना पड़ेगा, है ना? तो मान लो कि अगर फाउंडेशन में ही आपका लेट हो जाता है ना, तो ये जो पूरा घर बनाने का जो प्रोसेस है ना, वही लेट हो जाएगा, राइट? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है। म कोई भी काम अगर आप लेट कर दिए ना, तो पूरा प्रोजेक्ट ही आपका लेट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले एक पावरफुल टेक्निक जो बताती है कि कौन-सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन-सा काम डिले हो सकता है और कौन-सा काम प्रोजेक्ट को लेट करवा देगा। इस टेक्निक का नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो वेलकम दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीपीएम के बारे में बात करेंगे। तो सीपीएम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज निकालते हैं, उनका सीक्वेंस समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पाथ प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है। जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है ना, उसी पाथ को हम बोलते हैं क्या? क्रिटिकल पाथ, है ना? तो अगर एक लेमेन का लैंग्वेज में अगर समझे, तो क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि जो रोड अगर बंद हो जाए तो तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही रुक जाएगा, है ना? इस बात की कोई भी एक्टिविटी अगर लेट हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा लेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें हमारे पास दो मेथड है क्रिटिकल पाथ निकालने का। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट लॉन्गेस्ट पाथ मेथड, ये एक मेथड हो गया। दूसरा है फॉरवर्ड बैकवर्ड पास मेथड, है ना? तो आज हम डायरेक्ट लॉन्गेस्ट पाथ मेथड के बारे में पढ़ेंगे और फॉरवर्ड बैकवर्ड पास मेथड हम आगे आने वाले लेक्चर्स जो है ना, वहां पे हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्टिविटीज है, नोट्स एंड टाइम है। नोट्स का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक। ये नोट्स इसी को बोलते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो 1 से 2 नोड से हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे एंड 2 नोड बना देंगे। इसका नाम ये क्या है, ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी ए है और टाइम कितना लगा हमारा 4। फिर 1 से 2 गया तो 1 से 3 भी जाएगा, तो इसका नाम क्या है B6। फिर बताया गया है कि 2 से 4 भी है, तो 2 से 4 अगर है तो 2 से 4 बना देंगे। ये 2 से 4, 2 से 4 गया तो 2 से 4 कितना, C5। एंड अभी 3 से 4 भी है, D, मतलब इसको ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम क्या क्या कर देंगे, D4। अभी बताया गया कि 2 से 5 भी है, 2 से 5 है, तो हम क्या करेंगे वापस से 2 से 5, है ना? तो इसका नाम क्या है, 2 से 5 E3 एंड अभी 4 से 5, 4 से 5 का नाम क्या है, F7। अभी क्या बताया गया, 3 से 6, 3 से 6, तो 3 से 6, 3 से 6 इसका नाम एक्टिविटी एच है एंड टाइम लगा 2। एंड 5 से, सॉरी 3 से 6 ना, मैं गलत कर दिया। इस एक्टिविटी का नाम जी है, एच नहीं है, जी। एंड ये प्रोजेक्ट, इस नोड को हम बोलेंगे क्या, H2। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क जो है ये बन के तैयार हो गया। अभी हम पाथ्स बनाएंगे। सबसे पहले पाथ 1, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये
चलो पाथ 1 हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट लेंगे 1 2 5 6 1 2 5 6। इसको थोड़ा छोटा कर देते तो आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो 1 से 2 में कितना समय लगा, 4। 2 से 5 में कितना लगा हमें, 3। एंड 5 से 6 में कितना लगा हमें, 2 समय, है ना। तो कितना हमें चाहिए होगा, 4 3 7 9 डेज। इसके बाद पार्ट 2 हम क्या करेंगे, अभी ये पाथ को जाएंगे 1 2 4 5 6 1 2 सॉरी ये यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, चलो फिर से करते 1 2 ये 4 है, फिर ये 5 चला गया, ये 5 और ये 6, है ना। तो कितना बन जाएगा इसका, 1 से 2 4, 2 से 4 5 हो जाएगा, और 4 से 5 7 हो जाएगा, 5 से 6 2, कितना बन जाएगा इसका 18। अभी पाथ 3 कौन सा लेंगे, ये सबसे पहला पाथ 1 2 5 6 हो गया, 1 2 4 5 6 हो गया। अभी हम लेंगे 1 5 3 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। तो 1 से 3 जाने के लिए हमें चाहिए 6, 3 से 4 जाने के लिए हमें चाहिए 4, 4 से 5 जाने के लिए हमें चाहिए 7, एंड 5 से 6 2, कितना हो जाएगा 6 + 4 10 + 19 डेज, है ना। हमारा लास्ट पाथ बच रहा है पाथ 4, दैट इज 1 3 एंड 6। ये पाथ मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता, है ना। बहुत सारे रास्ते थे हमारे पास, अभी लास्ट जो रास्ता है 1 3 एंड 6, तो ये लिख देंगे 1 3 एंड 6। तो अभी अभी यहाँ पे देखो 1 से 3 पहुंचने के लिए 6 चाहिए, हमें 6 दिन चाहिए, और 3 से 6 पहुंचने के लिए 2 दिन चाहिए, तो कितना हो गया 8 डेज। तो अभी मुझे बताओ कौन से पाथ में ज़्यादा डेज लग रहा है। ऑब्वियसली पाथ 3 कितना डेज लग रहा है, 19 डेज। इसका मतलब देयरफॉर द क्रिटिकल पाथ इज क्या हो जाएगा, जो पाथ है वो बना दो 1 3 4 5 6, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है ना। एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी कितना हो जाएगा 19 डेज। यही है क्रिटिकल पाथ मेथड, बहुत इजी है, कुछ नहीं है यहाँ पे।